सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन होगा ना ये वो पहले आप वीडियो बना रहे हो, आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एग्जामिनर में आस्क व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम पेरिएपिकल इन्फेक्शन, देन कम टू द cyst, benign tumor and malignant tumor. What is your diagnosis in this case? नहीं, It could be an infection of simple lymph node, submandibular gland, right? Periapical infection, right? So could be odontogenic or non-odontogenic reason, and it could be a benign tumor, could be a malignant tumor. ठीक हो गया। एंड अगर आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन करेगा कि आपको कैसे पता चलेगा, अगर इससे आपको कंफर्म नहीं हो रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोई ट्यूमर है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? यस सर, वी विल डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, राइट? वी विल प्रॉपर गो फॉर इंटरवल एग्जामिनेशन, वी विल सेंड द पेशेंट फॉर रेडियोग्राफ एंड वी विल टेक द बायोप्सी रिपोर्ट विल टेल अस, and X-ray and inter-oral examination will tell us the extent, कितना extended lesion है, कहाँ तक जा रहा है, ठीक हो। This is an OPG। कौन सा cyst या ट्यूमर है जिसमें रूट्स रिजॉल्व हो जाती है? बिल्कुल, मैम ने बताया था। ट्रॉमेटिक बोन सिस्ट, एनोरिज्मल बोन सिस्ट, या और कोई ऑप्शन? मीलोब्लास्टोमा में रूट रिजॉल्व होती है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना वो आपने करना है, राइट? जिसमें रूट्स रिजॉल्व होंगे उन सब का देखिए ना, एग्जामिनर ने आपको जब खोलना है तो सीधा ये कहना है कि ये लीन है, इसमें रूट रिजॉल्व हो रही हैं, क्या आपके नज़दीक है? तो आपकी माइंड में सारी वो सिस्ट भी हैं जिनमें रूट रिजॉल्व होती है, वो ट्यूमर भी हैं, ठीक है ना? ट्यूमर और सिस्ट दोनों बता दोनों आने आपने, हाँ, जो आपने बताने हैं। और उसके बाद आपने ये बच्चा आया है ना, तो दिस इज सिंपल स्वेलिंग या इन्फेक्शन, ठीक है ना? तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या बनेगा? सर वो बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं, हो सकती है, बोन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। कौन सा ट्यूमर हो सकता है? सर फाइब्रोसिस तो नहीं, ऑस्टियोब्लास्टोमा नहीं, कोई सिस्ट भी हो सकती है, मीलोब्लास्टोमा हो सकता है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा किसी भी, और एबेंग सार्कोमा होता है, और ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, एबेंग सार्कोमा, कॉर्डोसार्कोमा। अब मेरी बात सुन लें, सर कभी भी जवाब आपका सार्कोमों से या फलानों से या उनसे शुरू नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, इट शुड स्टार्ट विद सिंपल पेरिएपिकल इन्फेक्शन। कोई लीन भी आपने स्ट्रेट अवे नहीं बताना कि सार्कोमा, और मेरा इधर इस आधे वाले दिमाग में इधर से सार्कोमा इतने आए हैं कि मैं भी सोचना शुरू हो गया कि सार्कोमा। ठीक है ना? तो अगर ये, तो अगर एक एग्जामिनर आस्क के डिस्क्राइब दिस लीन, तो आप बताएंगे कि ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड? ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पेशेंट की राइट है सर, पेशेंट की लेफ्ट है। कैसे राइट? लेफ्ट है, सॉरी सर। ये अगर आप राइट लेफ्ट भी इतना सोच के बताएंगे कि अगर राइट में वो कहेगा राइट नहीं है तो आप कहेंगे लेफ्ट, ऑप्शन ही दो हैं, तो फिर आपने कोई कमाल नहीं की, ठीक है ना? तो अगर वो कहेगी डिस्क्राइब दिस पिक्चर, तो आपने कहना है कि दिस इज स्वेलिंग, ठीक है ना? या फेशियल एसिमेट्री बेशक वहाँ से स्टार्ट कर लें, या आप सिंपल कह दें कि सर स्वेलिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फेशियल रीजन इन्वॉल्विंग द अपर चीक एंड द एंगल रीजन, posteriorly extending up to the preauricular, anteriorly up to the cheek, mid of cheek, inferiorly going even upper level of the neck, and anteriorly up to the genium, up to the chin, right? And posteriorly we cannot define in an exact way as we do not have the patient. We cannot see the posterior limit on only the picture. If the next question is what your diagnosis, so sir, proper diagnosis is only possible when we have the radiographic examination, histopathological examination and clinical examination. But with only
picture, we can give the differential diagnosis. We cannot give any exact diagnosis. It could be periapical infection, periapical cyst, right? It could be any vascular lesion that is like lymphangioma, hemangioma, right? Or very rare chances are it could be a malignant tumor. और malignant tumor बच्चों में कौन सा होता है? म्यूकोएपिडर्माइड। म्यूकोएपिडर्माइड जो होता है वो अर्ली एज में होता है। तो वो म्यूकोएपिडर्माइड आपने तब बोलना है जब आपके पास बाकी इल्म का एंड हो जाए। अब जो मैंने बताया है ना, ये मतलब ये ना कि यही बोलने हैं, आपने बुक में जाके और भी जो लीजन है ना जो चाइल्डहुड के हैं वो याद करने हैं, ठीक है ना। और बिनाइन ट्यूमर भी बाद में आएंगे, हेमेंजियोमा लिफांजियोमा में बाद में। सिंपल आपने करना है कि सर या तो ये कोई, एक मिनट आप चुप करें ना, फिर बाद में आपने डिस्कशन करें, अभी सिर्फ सुने। सबसे पहले इंटरव्यू में चीज़ ये होगी कि आपको एक अच्छा ह्यूमन लगना चाहिए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा अब, क्योंकि कल के वायवे में बड़े लोगों की इंसल्ट इसलिए हुई है कि ओवरऑल के साथ आप होंगी, ठीक है। उनका ओवरऑल इतना और उनकी बाजू ऐसे और अजीबो गरीब बन के आई हुई थी। दिस इज़ नॉट द वे। आपकी सबसे पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि आपको क्या इतने एटिकेट्स हैं कि वायवे में इंटरव्यू में अपीयर कैसे होना है। ऐसे नहीं कि एग्जामिनर के सामने ऐसे होकर बैठ जाएं, ये कर लें, यू विल बी ड्रॉ। अब ये जो है ना, मैंने आपको बता दिया ना इसका, इसके ऊपर बिनाइन और मैलिग्नेंट हमेशा किसी भी लीजन के एंड पे होंगे, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं उनको कह दें कि मैं 2 बजे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने तो पहुंच जाना था, लेकिन मैं ये फिर स्टूडेंट्स आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा पहुंच जाता हूँ, तो मैं निकलने लगे हैं। आप पहुंचे, ठीक हो गई। ये वो चीज़ है जिसमें ही विल से कि एक्सप्लेन दिस रेडियोग्राफ। तो आपने सबसे पहले तो एक्सरे की ये रेडियोग्राफ की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद ओपीजी किसको कहते हैं? दिस इज एन ऑर्थोपेंटोमोग्राम शोइंग एबनॉर्मेलिटी ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। देयर इज रेडियल सेंसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ केनाइन या पैरासिम्पसिस रीजन अप टू द इवन मैंडिबुलर नॉच। एक ये लाकुलाई बना हुआ है, एक ये है, एक ये है। सो सर इट कुड बी एनी मल्टीलॉकुलर सिस्ट और इट कुड बी सम ट्यूमर, ठीक है। सिस्ट में वो सिस्ट आपको याद हो जो रूट रिजॉर्व करती है। ये देखें रूट रिजॉर्व हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रिजॉर्प्शन, जो रूट सिस्ट के नाम भी याद हों और जो ट्यूमर रिजॉर्व कर रहे होते हैं वो भी याद हों। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी किसी हद तक रूट रिजॉर्व करता है, आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी कह सकते हैं, ठीक है। और अमीलोब्लास्टोमा को भी आपने डिटेल में पढ़ना है। और इसके अलावा अगर वो आपको ये कह दें कि ये एज है आपकी 30 ईयर्स का एक्सरे है, तो फिर आप में जो बच्चों के लिए हैं ना वो इतने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट भी सम टाइम इस एज में अपीयर हो सकती है, और यूजुअली ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट भी यहाँ से इधर तक स्टार्ट हो जाती है। इफ़ दे आस्क व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्यूरेटाइज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोअर बॉर्डर आपको पता है बिल्कुल इन्वॉल्व हुआ है, रिजॉर्व है। रिसेक्शन, इसको सिर्फ ऑप्शन होगा रिसेक्शन। रिसेक्शन कि आप जा को यहाँ पे कर देंगे, ये पार्ट जो ये सेव हो सकता कंडाइलर नेक ये हेड ये सेव कर लेंगे, एंड यू विल रिप्लेस दिस विद बोन ग्राफ्ट। यू विल रिप्लेस दिस विद सम बोन ग्राफ्ट। और वो पूछे कि डायग्नोसिस क्या है आपका, तो आपने क्या कहना है? सर I cannot confirm the diagnosis because we do not have the histopathological report and we cannot examine the patient. As far as the radiographic examination is concerned, it could be this, this, this. ठीक है, जैसे aneurysmal bone